हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री श्याम सुंदर चैनल में। और मैंने ये चैनल का नाम अपने ये छोटे वाले जो हैं इनके नाम पे रखा है। ये देखिए इतने छोटू से हैं, इनका नाम भी श्याम सुंदर ही है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल पे। और मैं आज आपके लिए फिर एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि हरि भक्ति को बढ़ाने वाली है और साथ में हरि श्री प्रभु से से मिलाने वाली भी। शायद हमारी भक्ति ऐसी हो कि शायद कभी ये मिल जाए। तो आज मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ सकुबाई की। तो महाराष्ट्र के कृष्णा नदी के पास एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी, उनका लड़का और उनकी पुत्रवधू का नाम सकुबाई था। सकुबाई जितनी सती साध्वी थी, भक्त वत्सल थी विष्णु भगवान की, ठाकुर जी की, और वो विठल भगवान को मानती थी। और उनका फैमिली जो उनका परिवार था ठीक उसके उलट, बहुत ही उपद्रवी, बहुत ही जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के तीनों थे। उनका पति, सास, ससुर, ये तीनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। पर फिर भी सकुबाई जो है वो अपना जीवन जिस तरह से जी रही थी वैसी जी रही थी। सास थी, ससुर भी बहुत जैसे क्रोधित, ऑलवेज हमेशा ही क्रोध में रहते थे। सास जो थी जब तक कि 2-3 थप्पड़ ना लगा दे, जब बाल ना खींच दे, सैकड़ों गालियाँ ना दे, तब तक कि उनका जो है खाना नहीं पचता था। और अगर बाई चांस पति से चाह के भी शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि पति भी उसी तरह के उपद्रवी थे। अगर कहती तो वो 2-3 थप्पड़ और लगा देते। तो लेकिन जैसे वो अपना जीवन ऐसे ही जी रही थी और साथ में जैसे जो भी जीवन था उसको याद करती थी, हरि की याद में रहती थी। और जस्ट जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार होता था उसके लिए किसी से शिकायत नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि यही मेरा जीवन है। तो आसपास के लोग उन्हें बोलते भी थे कि तुम ऐसे कैसे जीती हो, कि अपने परिवार, अपने मैके वाले को तो बुला लो। तो वो कहती, सीधे यही कहती कि मेरे परिवार वाले जो है ना बहुत जैसे पंढरपुर में है मेरा परिवार, कृष्ण है, रुक्मणी जी हैं, उनके बहुत सारे जो हैं पुत्र हैं, उनके परेशानियों को जैसे वो सुलझा रहे कि शायद कभी मेरे ऊपर उनका नज़र पड़ जाए। तो और इस तरह से उनका जीवन जो है चल रहा था। वो सारे दिन काम में लगी रहती हैं और जैसे जब पूरा परिवार सो जाता तो भी उनका जो है काम जो है वो ख़त्म नहीं होता था। फिर और बचे हुए टाइम में वो अपने प्रभु को याद करती और काम भी करते रहती तो भी अपने प्रभु को ही याद करती। एक बार वो जैसे कुएं पे पानी भरने जा रही थी और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो है ना पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बहुत सारे जो है जैसे पंढरपुर जा रहे थे उनके गांव के आसपास से। तो उन्होंने जैसे सोचा कि वो पानी का मटका जो है ना वही नदी के पास रखे और जस्ट वो जो जिन लोग के साथ जैसे जो भजन के लिए जा रहे थे जस्ट उनके साथ हो ली। और जैसे वहाँ पे जैसे कुछ औरतें होती हैं जो कि सिर्फ उनको चुगली इन सब में ही मन लगता है। उनमें से एक औरत जो है वो जाकर उनकी सास को कह रही, तुम्हारी बहू जो है वो, उनको मैंने देखा भक्त मंडली के साथ होके वो पूरा नाचते गाते हुए जैसे पंढरपुर जा रही हैं। पूरा जैसे सास जो गई वो बेटे के पास पूरा शिकायत की। तो बेटा गया, दौड़ के पर डंडा लाठी ये सब निकाला गया और जस्ट उनको जैसे तैसे खींच खाच के लाया गया और बहुत उनकी पिटाई की गई। और उस पर सास ने कहा कि इसको रोज़ सुबह में इसको बहुत पीटो, इसको खाना वाना कुछ मत दो और ऐसे ही इसको रखो। फिर उसमें भी वो उन्होंने कोई शिकायत, कोई ये नहीं, रंजिश नहीं, वो वैसे ही अपना वैसे ही पड़ी हुई है। वो लोग आते हैं और रोज़ सुबह उठ के उनकी पिटाई किया करते हैं और वो इस तरह से जी रही थे। अचानक जो है प्रभु जो है रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे और थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो उस पर रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है कि आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्योंकि कहा भी जाता कि भक्त के कष्ट को प्रभु नहीं सह सकते। तो उस पर उन्होंने रुक्मणी जी से कहा कि मैं जैसे मैं अपने एक भक्त के पास जा रहा हूँ कि यहाँ जैसे तुम्हें जो है कुछ समय अकेले रहना पड़ेगा। तो उस पर रुक्मणी जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि आप जाइए, मुझे पता है कि आप जैसे जब तक आप अपने भक्त के परेशानी को दूर नहीं कीजिएगा आप भी सुखपूर्वक, आपकी जो हंसी है मुझे नहीं दिखाई देगी।
तो आप जाइए अपने भक्त की परेशानियों को दूर करके और फिर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाइए। प्रभु गए और वो वैसे ही मतलब जैसे उनको मतलब एक ये में बांध के रखा गया था, मतलब बहुत बड़े मतलब लकड़ी के ये से रस्सी से उनको बांध के रखा गया था। तो वो आए, एक मतलब स्त्री का रूप धर के उनके पास जाके बोले कि मतलब जैसे कि कि मतलब तुम ऐसे तुम कौन। तो उस पर वो जो सकूब आई थी उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर की तुम्हारी बहुत मतलब बहुत अच्छी सहेली हूँ, कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और खैर प्रभु ही थे तो वो क्या उनसे छिप सकता है। मैं तुम्हें बहुत मतलब जैसे मानती हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, कि तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि मतलब कि तुम बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हो, कि आप पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो यहाँ बंदी हूँ, और जाने का नाम भी लूँगी तो मेरे सास ससुर और मेरे पति जो है बहुत मारेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि मैं तुम्हारी जगह जो है ना बंध जाती हूँ और तुम जो है पंढरपुर अपने प्रभु का दर्शन करके आ जाओ। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो जल्दी से मतलब जैसे प्रभु जो है वो बंध गए, और जो शकूबाई थी वो जस्ट भक्त मंडली उस मतलब जैसे थोड़ा आगे ही निकली थी, वो जस्ट भक्त मंडली के साथ नाचते गाते हुए जस्ट पंढरपुर पहुंच गई अपने विठलनाथ के पास। और वहाँ खूब भक्ति ये सब में पूरा मगन हो गई। और यहाँ जो है प्रभु बंधे हुए हैं। फिर उन्होंने जो है सास ससुर इन सब ने मतलब उनको निकाला। उसका तो वो मतलब जैसे हर चीज़ कर रहे हैं, जैसे जो उनका काम था, झाड़ू बुहारू मतलब खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रभु अपने हाथ से खाना बना के दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही। पति को भी ये होने लगा कि नहीं, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा अत्याचार करूँगा तो मेरा परिवार नहीं, और हम लोग इतने क्रूर हैं कि पूरे गांव में फेमस है कि हमारी शादी दूसरी नहीं होगी। वो भी मतलब उस वक्त भी वो अपना ही ये सोच रहा था, लेकिन फिर भी मतलब जैसे जो शकूबाई की तरफ जो है सभी का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे शीतल होते गया। और उनकी जो सास पहली बार जो है अपनी बहू को मतलब प्यार से देखती हैं, और मतलब जैसे धीरे धीरे लोग जो है ना उनका, क्योंकि ये प्रभु के रहने का, ये प्रभु के हाथ के खाने का मतलब इन सब का इफेक्ट था कि सभी का व्यवहार जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होते गया। और इधर जो थी शकूबाई जो थी वो भक्ति भाव में पूरा विभोर विठल इन सब में लगी रहते, मतलब पूजा ये सब में लगी हुई हैं, और कुछ उन्हें सूझ ही नहीं रहा। और उन्होंने मतलब प्रभु के पास ही बैठ के प्रण ले लिया कि मैं कभी भी पंढरपुर के सीमा को कभी नहीं लांघूंगी, मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। और वो नित्य प्रभु को ये घंटों देखते रहती, और मतलब एक दिन देख रही थी, अचानक उनके जो है उनकी मतलब जैसे उन्होंने मतलब जैसे उनकी मृत्यु हो गई। और मतलब वो मतलब इतनी बड़ी भक्ति थी उन्हें, और मतलब जैसे उन्हें बस ईश्वर से मिलना था, बस अपने विठलनाथ से मिलना था। और प्रभु ने भी उन्हें अपने पास बुला लिया। उसके बाद फिर जो रुक्मणी जी जो हैं वो लंबा टाइम हो गया। बोले कि भाई इतना लंबा टाइम हो गया। और उन्हें जाहिर है जब उन्होंने अपने अंदर मतलब ध्यान लगाया तो उन्हें सारा चीज़ जो है पता चल गया कि जो उन्होंने मतलब जैसे शकूबाई की मृत्यु हो चुकी है, और इधर जो प्रभु हैं वो उनका सारा काम किए जा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, और काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था। तो उस पे जो है मतलब जैसे और उनकी मृत्यु को ना मतलब जैसे उनके ही गांव के एक लोग ने देख लिया था कि शकूबाई की मृत्यु हो चुकी है, और उसका जो भी अंत्येष्टि वगैरह का जो कार्यक्रम था उनके गांव के लोगों ने किया। उसके बाद फिर जब उनके अंत्येष्टि में जो बच जाता है राख वगैरह, उसको रुक्मणी जी ने मतलब जैसे मतलब उसमें जाहिर है वो देवी हैं, उसमें प्राण ये कर दिए। फिर से शकूबाई जो है वो जिंदा हो गई। और उस पर उन्होंने कहा कि देखो तुमने कहा था कि मैं कभी भी पंढरपुर की सीमा को नहीं लाऊंगी, क्योंकि तुमने जो, और जाहिर है तुम्हारी मृत्यु ये तुम्हारा नया शरीर है, कि अब तुम मतलब वो वचन मतलब जैसे वो वचन अब तुम्हारा ये नया शरीर मिला है, तो ये वचन अब तुम भूल जाओ। और मतलब जैसे मेरे प्रभु जो हैं वो सारे चीज़ों से उन्होंने अवगत कराया। उसके बाद फिर जब वो गई तो उस पर मतलब जैसे देखिए उन्हें याद आया कि अरे ये तो वही हैं जो मतलब जैसे मुझे अपना सखी बता रही थी। और जस्ट जब उन्हें पता चला कि ये साक्षात प्रभु ही हैं,
तो उनके भक्ति भाव में एकदम मतलब जैसे, और अपने परिवार का पूरी तरह से एकदम व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ, सब उनके लिए बहुत केयर, ये सब तो एकदम उनके भक्ति भाव में डूब गई। और कहा भी जाता है कि एक भक्त हो और एक पूरी फैमिली भक्त होती है ना, तो भक्ति का मार्ग जो होता है ना बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल। तो ये थी आज की कहानी शकूबाई की। और आप बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और ये देखिए, मैंने आज प्रभु को, आज बृहस्पति है और ये दिन इन्हीं को डेडिकेटेड होता है, तो मैंने इनको पतीशा का भोग लगाया है, ये देखिए। और इधर भी मैंने वही भोग लगाया है, साथ में मैंने खजूर रखा है, ये देखिए। तो आप बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव, ओम उमा महेश्वराय नमः। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे।